इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे काउंटिंग सेमाफोर के बारे में। काउंटिंग सेमाफोर के एक एग्जाम्पल को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि काउंटिंग सेमाफोर को अगर डिफरेंट प्रोसेस के बीच में अगर आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे काउंटिंग सेमाफोर के एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ शेयर्ड वेरिएबल x, एक हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल x है, इनिशियलाइज टू 0। ठीक है, तो ले लेते हैं एक शेयर्ड वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की हुई है। चलिए, अच्छी बात है। इज ऑपरेटेड ऑन बाई 4 कॉन्करेंट प्रोसेसेस। ठीक है, जिसको हम ऑपरेट किन प्रोसेस कॉन्करेंट प्रोसेस के बीच में करेंगे? 4 कॉन्करेंट प्रोसेसेस के बीच में, दैट इज W, X, Y एंड Z। तो चलिए हम इसको पिक्टोरियली कहना चाहिए पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्रोसेसेस को, जिससे कि हमें आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मेरे पास प्रोसेस कौन कौन से होंगे? एक होगा W, देखो एक W प्रोसेस हो गया, एक X प्रोसेस हो जाएगा, एक Y और एक Z प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां बना लेता हूं प्रोसेस और मैंने बोल दिया W, ये आपका प्रोसेस W हो गया। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस अपन लेंगे, और प्रोसेस हमने ले लिया X, फिर मैंने लिया प्रोसेस और प्रोसेस ले लिया Y, फिर मैंने बोला प्रोसेस हो गया Z। ठीक है, कॉन्करेंट है तो कोई भी आपका कहना चाहिए कोई भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो सकता है, जिसको भी क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, फिर दूसरा क्या करेगा, अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो बट ऑब्वियसली उसको एक मिलेगा, नहीं है तो वो वेट करेगा। ठीक है, अब यहां देखिए ईच ऑफ द प्रोसेस W एंड X, अब W और X प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ये आपका W प्रोसेस है, तो W और X प्रोसेस की बात करें तो ये कर क्या रहे हैं? रीड X फ्रॉम मेमोरी। तो अब क्या करते हैं, अपन लिख देते हैं रीड ऑफ X, इन दोनों में क्या लिख देते हैं? रीड ऑफ X। ठीक है, तो आपके पास यहां देखो रीड ऑफ X हो गया, इंक्रीमेंट बाई 1। ठीक है, रीड ऑफ X पहले क्या किया, रीड करेंगे, फिर इंक्रीमेंट बाई 1 करेंगे और फिर स्टोर भी करेंगे। तो इंक्रीमेंट बाई 1 मतलब x को इंक्रीमेंट करेंगे, x इक्वल टू x प्लस 1 लिख दिया मैंने, देखो। ठीक है, पहले रीड किया फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं दोनों के दोनों प्रोसेसेस, तो x प्लस 1 हो गया, देखिए। ठीक है, देन स्टोर इट टू मेमोरी, स्टोर करने का मतलब होता है राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टोर करना मतलब राइट, तो मैंने लिख दिया राइट ऑफ x। ठीक है, तो अब ये राइट हो गया, तो स्टोर हो गया आपके मेमोरी में, या आप ऐसा कह सकते हो जो भी आप अपडेशन कर रहे थे अपडेशन परफॉर्म हो गया। एंड देन टर्मिनेट्स, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ ईच ऑफ द प्रोसेसेस वाई एंड जेड, अब वाई प्रोसेस और जेड प्रोसेस की बात करते हैं। रीड एक्स फ्रॉम मेमोरी, ये भी रीड करते हैं, चलो अच्छी बात है, तो ये भी रीड कर रहे हैं। डिक्रीमेंट्स बाई 2, और x को क्या कर रहे हैं? 2 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मैंने लिख दिया x इक्वल टू x माइनस 2। स्टोर इट टू मेमोरी, और क्या कर रहे हैं? इसको फिर स्टोर कर रहे हैं, डिक्रीमेंट करने के बाद मेमोरी में स्टोर भी कर रहे हैं, तो दोनों ही डिक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो। तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, और स्टोर इट टू मेमोरी, अब मेमोरी में इसको स्टोर भी कर रहे हैं, तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मैंने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। एंड देन टर्मिनेट्स, उसके बाद ये भी टर्मिनेट हो जाते हैं। अब बोल रहा है ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स इन्वोक्स द पी ऑपरेशन, रीड करने से पहले सारे प्रोसेसेस क्या करेंगे? पी ऑपरेशन को इन्वोक करेंगे। पी मतलब वेट या अप। ठीक है, तो यहां वेट ऑफ एक्स लिख देते हैं हम,
या पी ऑफ एक्स लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिख दिया वेट ऑफ एक्स। ये मैंने यहां वेट ऑफ एक्स लिख दिया। ऑन अ काउंटिंग सेमाफोर, तो ये किसका एग्जांपल है? काउंटिंग सेमाफोर का एग्जांपल है। एस एंड इन्वोक द वी ऑपरेशन सिग्नल ऑन द सेमाफोर आफ्टर स्टोरिंग एक्स टू द मेमोरी। मतलब मेमोरी में स्टोर मतलब राइट करना, ठीक है। तो जैसे ही आप मेमोरी में उसको स्टोर कर रहे हो, राइट कर रहे हो, राइट करने के बाद आप क्या कर रहे हो उसको, यहां देखो राइट करने के बाद क्या करना है, मतलब जैसे ही आप स्टोर करते हो तो क्या करना है, आफ्टर स्टोरिंग एक्स टू मेमोरी वी ऑपरेशन इन्वोक करते हो, ठीक है। तो राइट करने के बाद ऑन काउंटिंग सेमाफोर इन्वोक द वी ऑपरेशन ऑन द सेमाफोर एस आफ्टर स्टोरिंग एक्स टू मेमोरी। तो यहां इसके बाद आप सिग्नल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, वी को परफॉर्म कर रहे हो, मतलब सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो सिग्नल ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। यहां आपका सिग्नल ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। ये आपका सिग्नल ऑफ एक्स हो गया। तो सारे प्रोसेसेस का क्या कर रहे हैं, रीड करने से पहले वेट को इन्वोक कर रहे हैं और राइट करने के बाद सिग्नल को इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है सिग्नल ऑफ एक्स। अब आपको पता है, चलो पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं। फिर क्या है, देन क्या लिखा हुआ है, सेमाफोर एस इज इनिशियलाइज्ड टू 2, ठीक है। तो सेमाफोर की वैल्यू इनिशियली 2 है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन। एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जब ये पूरे प्रोसेसेस डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें, तब सेमाफोर की सॉरी तब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब अगर मैक्सिमम हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें एक ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो ये समझो मेरी बात को कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बट ऑब्वियस हमें इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट पे, क्योंकि ये दोनों तो डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों का हम क्या कोशिश करेंगे कि कैसे भी इन दोनों का इफेक्ट ना आए, मतलब वाई का और जेड का इफेक्ट ना आए, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी वे में अगर इसको हम चलें कि कैसे भी ये प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाए, वाई और जेड प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन इसका इफेक्ट भी ना आए। क्यों? क्योंकि एक बात तो मुझे ये भी ध्यान रखनी है कि ये पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। और जब पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रोसेस डब्ल्यू से चालू करता हूं, ठीक है। प्रोसेस डब्ल्यू को मौका देता हूं। देने के लिए हम किसी को मौका दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसे करना है कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिले। चलिए, तो मैं प्रोसेस डब्ल्यू से काम चालू करता हूं। डब्ल्यू आएगा, ठीक है, और सबसे पहले वेट को इन्वोक करेगा। आपको पता है कि जब भी वेट को इन्वोक करेगा कोई भी प्रोसेस, जब भी वेट को इन्वोक करेगा तो क्या होता है, जो सेमाफोर की वैल्यू होती है वो डिक्रीमेंट होती है। तो वेट से आपको पता है कि अगर वेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, और जब सिग्नल मतलब जब एग्जिट होगा, तो सिग्नल जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। चलिए ठीक है, तो इनको देख के एक चीज तो क्लियर हो रही है, अगर यहां वेट है तो ये वाला जो पोर्शन होगा सबका, एक क्रिटिकल सेक्शन है और ये आपका एग्जिट सेक्शन है, ये आपका एंट्री सेक्शन है, ठीक है। तो डब्ल्यू प्रोसेस आता है और सबसे पहले वेट कॉल करता है। वेट जैसे ही कॉल करेगा, आप देखो वेट कॉल करेगा तो सेमाफोर की वैल्यू को क्या कर देगा, सेमाफोर की वैल्यू को कर देगा 1, ठीक है। 2 से कर देगा 1, ठीक है। और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रीड ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम काम क्या करेंगे, हम कर देते हैं यहां से, जैसे ही इतना प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो डब्ल्यू के पीसीबी में क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सेव, कितना प्रोसेस मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट प्रोसेस वो करना है, एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसी समय मैं इसको प्रीएम्प्ट कर दूंगा और जेड को मौका दे दूंगा। किसको मौका दे दूंगा, जेड को मौका दे दूंगा। चलिए अच्छी बात है, मैंने जेड को अब मौका दे दिया, ठीक है। जेड को जैसे ही मौका दिया वो भी आपका क्या करेगा, वेट को कॉल करेगा, ठीक है। अब अगर वेट को कॉल करेगा तो एस की वैल्यू 1 से हो जाएगी, एस की वैल्यू देखो यहां 2 थी, तो एस की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो एस की वैल्यू 1 से हो गई 0। चलिए अच्छी बात है। अब अगर आप देखो तो क्या हुआ,
रीड ऑफ एक्स, अब आप क्या कर रहे हो, रीड ऑफ एक्स कर रहे हो, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, एक्स की वैल्यू तो 0 है, चलिए अच्छी बात है, एक्स की वैल्यू 0 है। अब क्या करोगे, एक्स को करोगे x माइनस 2, तो 0 माइनस 2 कितनी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। अब आप करोगे राइट ऑफ एक्स, तो अब -2 एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई, -2, मतलब स्टोर हो गया, एक्स में वैल्यू क्या स्टोर हो गया, -2 स्टोर हो गया। अब आप सिग्नल करोगे, सिग्नल से, सिग्नल का मतलब आप एग्जिट करोगे, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन था, इसको आपने एग्जीक्यूट किया, सिग्नल से आप एग्जिट कर जाओगे। जैसे ही सिग्नल से आप एग्जिट करोगे, अब जो s की वैल्यू 0 थी उसको कर देगा 1, क्यों, क्योंकि क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद मैं मौका दूंगा z के बाद y को, ठीक है, देखो z के बाद मैंने y को मौका दिया, ठीक है। अब जब मैं y को मौका दूंगा तो वेट कॉल होगा, फिर से देखो वेट कॉल हुआ, ठीक है। जब वेट कॉल होगा तो 1 की वैल्यू फिर से 0 हो गई, s की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और रीड ऑफ x, तो x क्या रीड करेगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपने बोला x = x - 2 कर दो, तो x की वैल्यू को -4 करेंगे और राइट कर दो, तो x की वैल्यू को आपने किया -2, अब ये हो गया आपका -4, अभी जैसे ही -4 हुआ आपने राइट कर दिया, तो अब x की नई वैल्यू हो गई -4। अब आप क्या बोलोगे, सिग्नल ऑफ x, मतलब आप एग्जिट कर रहे हो, जैसे ही एग्जिट करोगे इसकी वैल्यू 0 से लेकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आप यहां से आप इसको प्रीएम्प्ट कर दो, वापस से इसको मौका दे दो W को, ठीक है, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया, अब यहां से चालू होगा। तो यहां ध्यान रखो, जो प्रोसेस W था, वेट और रीड चला चुका था, वेट और रीड प्रोसेस W का ऑलरेडी चल चुका था, ठीक है। तो जो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इसके पास x की वैल्यू 0 ही पड़ी होगी, उसको इस x का पता ही नहीं है, उसको इस x का पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में तो x की वैल्यू 0 स्टोर थी, और यहां जो आपने अपडेशन किया उसके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में अपडेशन हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो बीच में ही प्री एम्प्ट हो गया था। तो अब ये क्या करेगा, बोलेगा x = x + 1, जब मैं w की बात करूंगा तो x = x + 1 को क्या समझेगा, 0 + 1, ना कि -4 + 1, क्यों, क्योंकि उसको -4 का अपडेशन पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वेट कॉल, वेट से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो वेट को एग्जीक्यूट करके अंदर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वेट और rx उसका पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 + 1, मतलब x की वैल्यू अब आई 1, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब देखो आप इसको राइट कर दोगे, मतलब x की परमानेंट वैल्यू क्या अपडेट हो गई, 1 हो गई, और सिग्नल से आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है, सिग्नल से एग्जिट कर जाओगे। तो ठीक है, जैसे ही आप सिग्नल से एग्जिट कर जाओगे, समझो मेरी बात को, यहां से देखो सिग्नल से जब एग्जिट किया होगा तो बट ऑब्वियस से आपका 0 था, 0 से फिर से क्या कर देगा, 1 कर देगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है, तो 0 से 1 कर दिया। अब आप सिग्नल से एग्जिट कर गए, x की वैल्यू 1 हुई, अब वापस से इसको मौका दोगे, इसके बाद किसको मौका मिलेगा, इसके बाद मौका मिल जाएगा x को। तो अब आपने फिर से वेट को कॉल किया, 1 से क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 1 से क्या हुआ, 0 हुआ। अब आप करोगे रीड ऑफ x, समझो, अब आप क्या करोगे, रीड ऑफ x। जब आप रीड ऑफ x करोगे तो अब x की वैल्यू क्या रीड होगी, 1। अब आपने x में क्या कर दिया, x + 1, तो 1 + 1 = 2, और इसको कर दिया आपने राइट, तो x की परमानेंट वैल्यू क्या हो गई, 2, और सिग्नल को कर दिया आपने x, ठीक है, सिग्नल x, मतलब अब आपने सेमाफोर की वैल्यू को 1 करके और एग्जिट कर गए, ठीक है, पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, w भी, x भी, y भी, z भी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आपके जो डिक्रीमेंट वाले होंगे उनको आप ऐसे यूज करो जिससे कि उनका इफेक्ट ना आ पाए, तो आप मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते हो। तो मैंने देखो इस y को और z को ऐसे यूज किया क्योंकि मैंने इनको प्रीएम्प्ट कर लिया था, वो W को प्रीएम्प्ट करके, और फिर इन पे स्विच किया था मैंने प्रोसेस को, Z को एग्जीक्यूट किया था, तो इनका इफेक्ट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि इसकी वैल्यू इनिशियल जो थी वही रह गई, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जीक्यूट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आफ्टर ऑल प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब मिनिमम क्या हो सकता है, तो बट ऑब्वियस है, अगर मिनिमम में जाना है तो आपको ये इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, अब आपको केवल डिक्रीमेंट वाला फायदा करेगा, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल चाहिए आपको, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल के लिए हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखो
ठीक है। अब मान लो सबसे पहले मैं प्रोसेस जेड से चालू करूंगा, मिनिमम के लिए प्रोसेस जेड से चालू करूंगा। एक्स की वैल्यू मेरी 0 है और एस की वैल्यू 2 है इनिशियली, ठीक है। अब बट ऑब्वियसली यहां से मैं प्रीएम्प्ट करके और इन दोनों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा जिससे इनका अफेक्ट इन पे ना आए, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 2, सबसे पहले जेड आएगा और जेड ने चालू किया और जेड का वेट चलेगा तो इसको 2 से कर देगा 1, ठीक है। और रीड करेगा एक्स को, ठीक है, रीड करेगा एक्स को। जब रीड करेगा एक्स को तो एक्स की वैल्यू इसके पास कितनी होगी? 0। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। समझना मेरी बात को। अब एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो अब क्या करेंगे? अब मैंने यहां से इसके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में ये आपके पास इंस्ट्रक्शन यहां सेव हो गया कि आपके पास वेट हो गया और रीड हो गया। ये इंस्ट्रक्शन आपके पास सेव हो गए, ठीक है। अब जब ये इंस्ट्रक्शन आपके पास सेव हो गया वेट और रीड का, उसके बाद क्या करो? यहां से इसको प्रीएम्प्ट कर दो, ठीक है। प्रीएम्प्ट करके आप क्या करो? इसको आप मौका किसको दो? अगला डब्ल्यू को मौका दे दो, ठीक है, या एक्स को भी मौका दे सकते हो, इन दोनों में से किसी को मौका दे सकते हो। सपोज दैट मैंने डब्ल्यू को मौका दिया, डब्ल्यू ने अब क्या किया? वेट कॉल किया, वेट ऑपरेशन को कॉल किया, ठीक है। जैसे ही वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा तो एस की वैल्यू 1 से हो जाएगी 0। देखो एस की वैल्यू 1 से होगी 0 और रीड ऑफ एक्स, तो रीड ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू 0 है तो रीड 0 किया। अब बोलेगा एक्स को 0 + 1 कर दो, तो 0 + 1 एक्स हो गया 1, ठीक है। और राइट कर दो। अब आपने क्या कर दिया? राइट ऑपरेशन। तो अब एक्स की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई? 1। सिग्नल से एग्जिट कर जाएगा तो डब्ल्यू का काम कंप्लीट, सिग्नल से एग्जिट करेगा और एस को कर देगा ये 1, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 1। चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद इसके बाद हम मौका देंगे एक्स को, प्रोसेस एक्स को मौका देंगे, ठीक है। प्रोसेस एक्स आता है, वेट को कॉल करेगा, 1 को फिर से 0 करेगा, ठीक है। 1 आपका 0 हो गया और अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। देखो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या रीड होके आई? 1। अब आपने एक्स को क्या कर दिया? x + 1, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। अब आपने राइट कर दिया तो राइट करने पे एक्स की वैल्यू परमानेंट क्या हो गई? 2। सिग्नल से ये भी एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद अगर हम देखें तो सेमाफोर की वैल्यू 0 थी, देखो ये 0 थी, इसको कर दिया 1। यहां तक अपडेट हो गया, ठीक है। एक्स भी आपका कंप्लीट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? जहां पे हमने जेड को छोड़ा था, प्रीएम्प्ट किया हुआ था, वहां से फिर से जेड को चालू करते हैं। मेरे पास डब्ल्यू और एक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जेड से हम फिर से चालू करेंगे। जेड जैसे ही वापस आएगा, जैसे ही वापस आएगा वो बोलेगा मैंने तो ये चला चुका हूं, मैं तो इसको रन कर चुका हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने इसको रन कर लिया हुआ है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली कहां रन करूंगा? एक्स से रन करूंगा, ठीक है। जब ये एक्स से रन करेगा बोलेगा मेरे पास जो एक्स की वैल्यू थी वो कितनी थी? 0 थी, ठीक है। क्योंकि वो तो क्या करेगा? प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा? इसके बाद वाला, इसके बाद वाले को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसके पास एक्स की वैल्यू कौन सी होगी? पुरानी वाली। क्यों? क्योंकि वो तो प्रीएम्प्ट हो गया था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसका पुरानी वाली मतलब 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 वाली मतलब 0 - 2, ठीक है। तो अब इसके पास वैल्यू कितनी आ गई? -2, ठीक है। तो राइट कर दो, बोलेगा राइट कर दो, तो अच्छी बात है, राइट कर दिया तो कितना हो गया? -2 हो गया। अब ये क्या करेगा? सिग्नल ऑफ एक्स, अब ये क्या करेगा? सिग्नल ऑफ एक्स, सिग्नल ऑफ एक्स मतलब 1 को कर देगा 2, इंक्रीमेंट कर देगा और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -2। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद वाई पे जाएंगे, वाई वेट कॉल करेगा तो ये आपका 2 से हो जाएगा रिड्यूस होके 1, ठीक है। अब आपने बोला रीड ऑफ एक्स, समझो मेरी बात को, अब आपने बोला रीड ऑफ एक्स, तो रीड क्या होगा? -2 रीड होगा, क्योंकि नया अपडेटेड वैल्यू राइट होने से -2 हो गया। जब आप बोलोगे x = x - 2 तो -2 - 2 = -4, ठीक है। अब आपने बोला राइट ऑफ एक्स, तो अगली वैल्यू क्या राइट होगी एक्स में? -4, और सिग्नल से आप इसको एग्जिट कर जाओगे और ये 1 को इंक्रीमेंट कर देगा सेमाफोर की वैल्यू, और आपका जो एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? -4। तो इस केस में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल प्रोसेस, तो +2 आएगा, और व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल प्रोसेस, तो आपका -4 आएगा। ट्रिक यही है कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जो मिनिमम कर रहे होंगे वैल्यू को, जो रिड्यूस कर रहे हैं उनको आप क्या करो? रिड्यूस करने वाले वैल्यू को आप सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लो और फिर जाके आप प्रीएम्प्ट करके इंक्रीमेंट वाले पे जाओ। और जब मिनिमम चाहिए तो क्या करो? इंक्रीमेंट वाले को पहले आप सॉल्व करके और फिर प्रीएम्प्ट होके डिक्रीमेंट वाले पे जाओ, ठीक है।
थैंक यू।